हेलो गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे आप सभी। मैं दिनेश कुमार स्वागत करता हूं जीएस प्लेनेट के सभी क्रांतिकारी स्टूडेंट्स का। जैसा कि आज से फिक्स 7 दिन पहले 12 अप्रैल को मैंने वीडियो डाली थी कि 7 दिन के पश्चात आप लोगों का सिलेबस जारी हो जाएगा और अधीनस्थ बोर्ड ने विद इन 7 डेज के अंदर आज आपका सिलेबस जारी कर दिया है। और सिलेबस क्या मैं बताऊं आप लोगों को, इतना गंदा सिलेबस दिया है खासकर ज्योग्राफी वालों का कि 65 के 65 चैप्टर उठा के दे दिए ज्योग्राफी के अंदर। गुस्सा तो इतना आ रहा है कि बता नहीं सकता, जता नहीं सकता कि इतना ज्यादा चेंजमेंट कर दिया सिलेबस। चेंजमेंट का मतलब कि कुछ एक्स्ट्रा। साइंस वालों को तो वैसे घबराने की जरूरत नहीं है, इनका ये राजस्थान जीके हो गए, इनके में अलग जो ऐड कर दी है एक तो इंडिया और वर्ल्ड जीके। एक पहले जो कार्मिक विभाग की अधिसूचना जो डाली गई थी उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा सिलेबस चेंजमेंट किया गया है। और हमने बच्चों से वादा किया था कि अगर कुछ भी नया ऐड होता है तो हम उसको पूरा पढ़ाएंगे उसी कोर्स के अंदर, कोई अलग से एक्स्ट्रा फीस नहीं लेनी पड़ेगी आपको। जो कोर्स की फीस आपको 699 दे रखी है अभी, उसी फीस के अंदर आपको लैब असिस्टेंट का साइंस का पढ़ाया जाएगा, कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं होगी। कंप्लीट सिलेबस का विस्तृत हम अध्ययन करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो एक बार जितने भी बच्चे लाइव जुड़ चुके हैं इस सेशन को शेयर करके अपने हर एक दोस्त तक पहुंचा दो भाई। ये आप लोगों के मैं एक बार कमेंट देख लेता हूं। सर हेलो सर, राम राम जी, राम राम। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी भाई, ज्योग्राफी में थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, एक चीज मैं वादा कर रहा हूं सभी क्रांतिकारी स्टूडेंट से, ये सिलेबस तो डिस्कस करेंगे कि जो आपका एग्जाम डेट 28-29 जून को है उसके लिए जीएस प्लेनेट टीम पूरा प्रयास करेगा। ट्विटर पर ट्रेंड करवाना पड़े तो ट्रेंड करवाएंगे, या कुछ भी करना पड़े एग्जाम को पोस्टपोन करवाने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि इतनी जल्दी सिलेबस कवर नहीं हो सकता। सर 2 मिनट ज्योग्राफी के लिए बोलो कि कितना लंबा सिलेबस दिया है। हम सिलेबस पूरा डिस्कस करेंगे लास्ट में, ज्योग्राफी का कितना बड़ा सिलेबस दिया है कि इतनी जल्दी कंप्लीट कैसे हो। सभी बच्चों को नमस्कार। प्यारे बच्चों, हालांकि बेसब्री से इंतजार था सिलेबस का। ठीक है, सिलेबस आया, जो हमने बोला था उस फिक्स समय में वो सिलेबस आया, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि ऐसे ही यूट्यूब पे वीडियो नहीं बनाते हम कि बस हर दूसरे तीसरे दिन वीडियो डालना हो, कुछ भी फालतू की बातें जो बोलते हैं इंटरनल डाटा के बेस पे सटीक बोलते हैं बिल्कुल। ठीक है, फिक्स 7 दिन पहले कहा था कि इन 7 दिन के अंदर आएगा सिलेबस, तो आया सिलेबस। ठीक है, चाहे दूसरे वाले कितने हंसते रहे कि इनको तो बस वीडियो बनानी होती है झूठ में ही। ठीक है बच्चे, देखो जरा आप सिलेबस देखो जरा, कितना मतलब करना क्या चाह रहे हैं वही नहीं समझ में आता। अच्छा, एक सिंपल सी बात है, ध्यान से सुनना। एक सिंपल सी बात है, आप कह रहे हो लैब असिस्टेंट साइंस और एक लैब असिस्टेंट भूगोल। मैं 2 सिंपल सा फर्क बता रहा हूं आपको, ये पूरा भी दिखाऊंगा। लैब असिस्टेंट साइंस वालों को कह रहे हैं तुम करंट अफेयर भी पढ़ो, लैब असिस्टेंट साइंस वालों को कह रहे हैं तुम साइकोलॉजी भी पढ़ो, लैब असिस्टेंट साइंस वालों को कह रहे हैं तुम भारत और विश्व का सामान्य ज्ञान भी पढ़ो, और जबकि लैब असिस्टेंट भूगोल वालों को कह रहे हैं कि आप साइकोलॉजी मत पढ़ो, ठीक है, आप करंट अफेयर मत पढ़ो। ऐसा भेदभाव क्यों? ठीक है, यहां पे आपके सामने देखना जरा, ये कह रहे हैं, या पहली बात तो जो 50 क्वेश्चन हुआ करते थे लैब असिस्टेंट साइंस में वो शो कर दिए हैं। ठीक है, और वो 50 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऐड किसके हुए हैं? आपके करंट अफेयर के, भारत और विश्व का सामान्य ज्ञान। अब और इससे और बहुत बेहतरीन बात सुनो, ये इतना इनके लिए तो एक छोटी सी बात है, ये विश्व एवं भारत का सामान्य ज्ञान। ठीक है, लेकिन इसका सिलेबस नहीं बताया कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं आपको। देखो जरा नीचे, आपको दिखाते हैं, नीचे देखते चलो। ये उन्होंने कह दिया कि मिनिमम मार्क्स 40% होंगे, बहुत बढ़िया, और जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो 1/3 होगी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और पेपर 1 का पाठ्यक्रम ये होगा, राजस्थान का इतिहास दे दिया, ये सारे टॉपिक बता दिए जो आपको पहले से पता था, सेम है। ठीक है, ये राजस्थान का भूगोल, जो आपने सारे टॉपिक्स पढ़ चुके हैं जो आपको पहले से पता थे। लेकिन फिर से नीचे आके विश्व एवं भारत का सामान्य ज्ञान, शैक्षणिक मनोविज्ञान पढ़ेंगे क्या? इनका तो सिलेबस बताते यार, इनका क्या, भारत और विश्व के सामान्य ज्ञान में मतलब मैं पॉलिटी भी पढ़ाएं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और विश्व की इतिहास, भारत का इतिहास पढ़ाना क्या है? ठीक है, 29 जून को पेपर है और लंबा चौड़ा सिलेबस लाके पटक दिया बच्चों के सिर के ऊपर। चलो ठीक है, साइंस का हो जाएगा, ये अच्छी बात है कि साइंस से सेम है, चलो बहुत बढ़िया। साइंस में कोई चेंजमेंट नहीं है, जो पहले आपके थे वो सारे टॉपिक्स दोबारा हैं। ठीक है सर। अच्छा, इधर आते हैं, लैब असिस्टेंट आपके ज्योग्राफी पे आते हैं, भूगोल के ऊपर आते हैं। भूगोल के ऊपर आ गए, लो जी भूगोल आ गया।
अच्छा, साइंस वालों ने इतनी बड़ी गलती कर दी साइंस लेके कि उन्हें साइकोलॉजी भी पढ़नी है, ठीक है, करंट अफेयर भी पढ़ना है और भारत और विश्व का सब कुछ पढ़ना है उन्हें। भूगोल वालों ने इनको बहुत अच्छा काम किया, इनके लिए करंट अफेयर नहीं डाला, इनके लिए कुछ भी नहीं डाला, ठीक है। ये खुश थे लेकिन कुछ समय के लिए। फिर ये आए अपने भाग ब के अंदर, ज्योग्राफी के अंदर, भूगोल भाग ब के अंदर आए। यहां पूरा नहीं बता रखा कि अंक 100 होंगे, इसके अंक 200 होंगे, लेकिन पर्सन कितने होंगे ये नहीं बताया। चलो यहां 50 क्वेश्चन होंगे और यहां 100 क्वेश्चन होंगे, ये हम बता देते हैं आपको, ये तो चलो ठीक है, इतना तो ये कर लेते हैं। लेकिन आते हैं अपने सिलेबस के ऊपर, ये लो भूगोल का सिलेबस, और भूगोल के सिलेबस के अंदर प्यारे बच्चों ये पॉइंट वैसे तो है 11 12 है पूरा आपका, लेकिन आप जब सिलेबस के अंदर चलोगे ना बच्चे, अगर इतने बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, ये इतने बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, अगर इन्हें अच्छे से पढ़ाया जाए तो एक एक घंटा, अगर आप चलो अच्छे से नहीं पढ़ा रहे हम इन्हें, ऐसे ही घास काट रहे हैं, अगर डेली एक एक टॉपिक के ऊपर एक एक भी क्लास लेता हूं ना, एक एक क्लास भी लेते हैं ना ज्योग्राफी के ऊपर, लो जी टॉपिकों की संख्या हो गई 66, यानी 66 दिन के अंदर ये आपका कंप्लीट होगा, 66 दिन में ये कंप्लीट होगा, सिलेबस ही कंप्लीट होगा। एग्जाम में कितने दिन बचे हैं, एग्जाम में कितने दिन बचे हैं, डेली का एक टॉपिक भी पढ़ाएं, ठीक है, कितने दिन बच गए, 66 टॉपिक हैं भूगोल के अंदर, ठीक है। अच्छा, लैब असिस्टेंट साइंस वालों के लिए अलग चीज है कि तुम साइकोलॉजी पढ़ो, तुम करंट अफेयर पढ़ो, ठीक है। और बच्चे अगर आपको ये लग रहा हो कि ये 66 टॉपिक ऐसे ही हैं, मतलब मुंह जबानी बोल दो याद हो जाएंगे, आप एक बार इनको पढ़ के देखो, पूरों को जितने भी हैं आप इन्हें पढ़ो अच्छे से, ठीक है। मन तो कर रहा था बहुत अच्छे से विश्लेषण करें इन चीजों का, बहुत अच्छे से विश्लेषण, क्योंकि टॉपिक सारे आसान हैं, बढ़िया हैं, ठीक है। यही नहीं समझ में आ रहा कि ये पेपर मतलब आपको लैब असिस्टेंट बना रहे हैं और वो साइंस वाले हैं, उन बच्चों को बड़ा पेपर दे दिया, आरएस का भी इतना बड़ा। अच्छा, मतलब देखो यार, मतलब हद है, हद, ठीक है। और पेपर दे रखा है 29 जून को, हम मर जाए, हमारी हाँ फीलिंग नहीं आ रही। हाँ, एक बात देखो यार, ज्योग्राफी का सिलेबस देखो, आप ज्योग्राफी का सिलेबस देखो, ज्योग्राफी का क्या मतलब, क्या साबित करना, क्या लो सिंपल सी बात है। मैं थोड़ा सा आपको, सर बोर्ड खोलो, बोर्ड खोलना इसका, हाँ बोर्ड खोलो एक बार, सिंपल बोर्ड सर, नॉर्मल बोर्ड अपना वो वाला, ये यहां से, चलो। अच्छा बच्चे ध्यान से सुनना, अच्छा ध्यान से सुनना बच्चे। एक तरफ है आपका लैब साइंस का, लैब है साइंस है, और एक है मैं आपके उसके ऊपर भी आऊंगा, अभी होम साइंस के ऊपर भी आऊंगा, और ये है भूगोल का, ज्योग्राफी का। इनको कहते हैं, साइंस वालों को कहते हैं कि बच्चे आप 2 पेपर दो, ठीक है, 2 पेपर में 100 क्वेश्चन 200 नंबर के, 200 क्वेश्चन, ये इधर भी 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है 200 नंबर के, टोटल हो गए आपके 400 नंबर, ठीक है। इधर बताते हैं डायरेक्ट की 2 पेपर, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। यहां 100 अंक, 100 अंक, ठीक है, और इधर आपके कहते हैं कितने अंक है, ये 200 अंक है, अच्छा 200 अंक, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं बताए, चलो नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहां 50 होंगे, यहां नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, 100 होंगे, ठीक है, 100 क्वेश्चन होंगे, और ये 100 क्वेश्चन होंगे, ये हमने अपने आप समझ लिया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। इनको क्या क्या पढ़ना है देखो, इनका पहली बात तो साइंस छोटा मोटा सिलेबस नहीं है, पेपर बी छोटा मोटा सिलेबस नहीं है, पेपर ए में कह रहे हैं कि आप करंट अफेयर भी पढ़ो राजस्थान का, आप भारत और विश्व का सामान्य ज्ञान, इनके लिए एक छोटी सी लाइन है, भारत और विश्व का सामान्य ज्ञान, लेकिन भारत और विश्व के सामान्य ज्ञान के अंदर पॉलिटी भी आती है, हिस्ट्री भी आती है, ज्योग्राफी भी आती है, कल्चर भी आती है। भारत का बोल रहा हूं, भारत और विश्व का साथ में कितनी चीजें पढ़ाओगे भाई, ठीक है। इनको कहते हैं कि आप साइकोलॉजी भी पढ़ो, आप साइकोलॉजी भी पढ़ो, ठीक है। इनको ऐसा नहीं कहा जाता कि आप मत पढ़ो साइकोलॉजी, आप साइकोलॉजी मत पढ़ो,
आप करंट अफेयर भी मत पढ़ो, आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमने कम कर दिए हैं तो आप मत पढ़ो। तो भाई ये नंबर ऑफ क्वेश्चन जो इनके 50 क्वेश्चन रखे थे फर्स्ट पेपर में, वो एज इट इज साइंस वालों के रख देते, वो एज इट इज पेपर फर्स्ट साइंस वालों का हो जाता, अलग अलग क्यों? हाँ पेपर एक ही दिन होंगे। अरे बच्चे एक बार मतलब सब बच्चों तक अपनी वीडियो पहुंचाओ, ये कर क्या रहे हैं? सिलेबस 29 जून का पेपर दे रखा है, पहली बात तो 29 जून को नहीं होने देंगे पेपर, ठीक है, सिंपल सी बात बताया है मैंने आपको। ये उसके ऊपर लाओ बोर्ड पे विच, अच्छा मैं भारत का भूगोल पढ़ाता हूं आपको। चलो भारत का भूगोल पढ़ते हैं बच्चे। और कितना पढ़ेंगे डेली, कितने टॉपिक पढ़ना चाहोगे आप? हाँ जी, लो भारत का भूगोल पढ़ते हैं प्यारे बच्चों। हालांकि साइंस चेंज नहीं हुई। अच्छा, साइंस वालों के लिए खुशखबरी ये है कि साइंस चेंज नहीं हुई है। दुख खबरी पहले पोर्शन के अंदर मिलेगी, यानी बक्सा किसी को नहीं, ना साइंस वालों को बक्सा ना भूगोल वालों को बक्सा, ठीक है। चलो, और तीसरा अगर कुछ ये आपका है ना होम साइंस है, होम साइंस के लिए ज्यादा कुछ नहीं दिया इन्होंने, होम साइंस के लिए ज्यादा कुछ नहीं दिया, होम साइंस के लिए ज्यादा कुछ नहीं दिया, लेकिन टॉपिक भी कम ही दिए, टॉपिक भी कम ही दिए होम साइंस के। चलो टोटल कितने हैं आपके? 19 टॉपिक है, 19 जो भी हैं इन्होंने 19 टॉपिक बनाए हैं, लेकिन फिर इनकी सीट नहीं है, बिल्कुल भी इनकी सीट नहीं है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स इनकी कम है, सिलेबस थोड़ा, और ये छोटा सिलेबस नहीं है, छोटा सिलेबस नहीं है ज्योग्राफी ये होम साइंस का, ठीक है। और आपके ज्योग्राफी वाले पोर्शन में अगर मैं बात करूं तो ज्योग्राफी वाले पोर्शन में इन्होंने दिए हैं टोटल 66 टॉपिक है। टोटल कितने? 66 टॉपिक है। कोई बात नहीं, जो भी है दे दिया इन्होंने अपना काम कर दिया। अब हम अपना काम करेंगे, कल से अपनी पढ़ाई भी शुरू करते हैं, और साथ साथ में इसके ऊपर भी कुछ रिफॉर्म हो इसके अंदर, या तो एग्जाम डेट बढ़ा के दो, ठीक है। अरे कुछ तो समय दो पढ़ाने का, पढ़ने का, हमें पढ़ाने का और बच्चों को पढ़ने का कुछ तो समय दो। 29 जून के दिन ही कितने रह गए? हाँ जी, टोटल 30, 30, 60, 70, 75 दिन बच रहे हैं। और टॉपिक दे दिए इन्होंने कितने? एक ज्योग्राफी के टॉपिक दे दिए 66, यानी तुम डेली एक टॉपिक पढ़ो और 67वें दिन आके पेपर दे देना, 66 दिन तक पढ़ते रहो। ज्योग्राफी वाले नहीं गए, सारे ही गए, साइंस वाले भी गए। अच्छा एक बात बताओ, आप क्या क्या पढ़ोगे साइंस वालों में? आपको ये कह दिया कि साइकोलॉजी पढ़नी है, साइकोलॉजी के टॉपिक कहां हैं? कौन सी साइकोलॉजी के? साइकोलॉजी क्या पढ़ें? पढ़ें क्या? साइकोलॉजी का मतलब क्या? ये पढ़ लें साइकोलॉजी है क्या? अच्छा, भारत और विश्व के सामान्य ज्ञान में क्या पढ़े हम? विश्व का दे दिया, सबसे बड़ी चीज वर्ल्ड का और ज्योग्राफी। भारत और इंडिया की कम थी क्या भाई? इंडिया की जीके कम थी क्या? वर्ल्ड की ओर दे अरे कोई नहीं, भारत विश्व का दो, लेकिन एक लिमिटेड टॉपिक तो बताओ। साइंस वाले बच्चे हैं, मर जाएंगे। कुछ तो लिमिटेड टॉपिक 20, 15, 25 कुछ तो टॉपिक लिख के देते। मतलब राजस्थान जीके सबसे बड़ा जीके वो तो दिया ही, उसके साथ साथ इंडियन जीके, उसके बाद वर्ल्ड जीके, फिर साइकोलॉजी, साइंस। चलो शुक्र मानो, एक सेकंड देना सर, शुक्र मानो कि यहाँ हमने कोर्स कंप्लीट करा दिया बच्चों का, राजस्थान जीके पूरा पढ़ा दिया, बस हिस्ट्री के कुछ चैप्टर बचे। हमने सबसे पहले, इसीलिए इस चीज के अंदर हम वापस आते हैं अपने सिलेबस के ऊपर। मैं 2-4 बातें आप लोगों को बताना चाहूँ। भाई देखो, डिमोटिवेट तो होने का तो ऐसा कुछ है नहीं कि तुम लोग डिमोटिवेट हो जाओगे, पेपर नहीं करना, ऐसे नहीं करना, सारी चीजें मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आगे की जो रणनीति क्या रहने वाली है, आगे की क्या रणनीति रहेगी, सब बच्चों को मैं बताऊँ। घबराने की तो 1% जरूरत नहीं है। जैसे यहां पर पहले तो उन बच्चों के लिए जो कोर्स ले रखे थे, उन बच्चों के लिए मैं बताना चाहूं, बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि यहां आपका ये वाला पोर्शन कंप्लीट करा दिया, इसका रिवीजन करना, इसका रिवीजन करना, ठीक है। और उसके अलावा राजस्थान के जो करंट अफेयर है,
राजस्थान के जो करंट अफेयर हैं उसके लिए हम लाइव क्लास चला देंगे, जिसके अंदर आपके क्या रहेंगे, लाइव क्लास के अंदर क्या होगा दोस्तों, आपका राजस्थान करंट अफेयर के रूप में, राजस्थान के करंट अफेयर के अंदर दोस्तों हम क्या करेंगे आप लोगों के लिए कि जैसे जनवरी का जो करंट अफेयर है उसकी एक लंबी क्लास लगा दी, फरवरी वाले की लगा दी, मार्च वाले की लगा दी। देखो जो हो गया वो तो हो गया, लेकिन आगे की क्या रणनीति रहने वाली सारे बच्चे ध्यान से सुनना है, ठीक है। उसके बाद आता है इंडियन एंड वर्ल्ड जीके। हमारे पास आदि सर ने जैसे पॉलिटी पढ़ा रखी है, जिसको ऐसे लगता है ना कि कल ही पढ़ना है, तो हमारा एक बैच चल रहा था ड्रीम बैच, उससे ड्रीम बैच के अभी बहुत अच्छे लेवल पे जीके पढ़ा रखी है, पॉलिटी पूरी कंप्लीट ज्योग्राफी पढ़ा रखी है, हिस्ट्री पढ़ा रखी है। तो उनकी जिन बच्चों ने कोर्स ले रखा, जिनको ज्यादा जल्दी है, जो मेहनत कर सकते हैं, देखो दो हमारे पास अभी दो पहलू है, एक 28-29 जून का है और इसके बाद हम पूरी कोशिश करेंगे एग्जाम को पोस्टपोन करवाने की, पूरे जिस तरीके से बस आप लोगों को सपोर्ट करना है। जिस बच्चों को कोई भी क्वेरी हो हमारे इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर देना, हम सारी क्वेरी आपकी दूर करेंगे। और किस तरह की आगे की रणनीति रहेगी, मेरे वाले नंबर पे कॉल नहीं लगे तो इस आदि सर वाले पे कर लेना, ठीक है। 19,664 आप लोगों का ग्रुप बनाकर टेलीग्राम ग्रुप करके सारी चीजें मैं बनाऊंगा, सारे समझने की कोशिश करना मैं किस तरह की आगे की रणनीति रहने वाली है हमारी, ठीक है। उसके साथ साथ राजस्थान जीके की इतनी टेंशन नहीं है, एजुकेशन साइकोलॉजी की 2 दिन बाद आपकी इसकी लाइव क्लास स्टार्ट कर देंगे। ये कोर्स तो आपका पूरा पढ़ा रखा है हमने ऑलरेडी, अपनी ऐप के अंदर चल रहा था, तो ये पूरा अच्छे तरीके से जीके आपको मिल जाएगा। बाकी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ये रहेगी कि एग्जाम आपका पोस्टपोन्ड हो। और साइंस की बात आती है दोस्तों, यहां पर ये जो साइंस है बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो फिजिक्स सर ने कंप्लीट करवा दी, आज छोटा सा चैप्टर बचा था वो आज हो जाता। केमिस्ट्री आपकी कंप्लीट है, बायोलॉजी आपकी 60% के अराउंड कंप्लीट है। विद इन 7 to 8 डेज या 10 डेज के अंदर अंदर मैं बायोलॉजी भी खींच के कंप्लीट करवा दूंगा। तो साइंस वालों के लिए साइंस तो कंप्लीट ही मानो, आपको कुछ अभी एक्स्ट्रा पढ़ना। देखो कुछ बच्चे अभी नए जुड़ रहे हैं, आप मेरे साथ बच्चे नवंबर से जुड़ के तैयारी कर रहे हैं। देखो आप जीएस प्लेनेट से नवंबर से जुड़ रखे थे, नवंबर से कोर्स लिया, पूरी मेहनत से अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे थे। और हमने सबसे बड़ी चीज ये कि जीएस प्लेनेट एक ऐसा चैनल है जिसने राजस्थान में कभी महंगा कोर्स रखा ही नहीं, सबसे सस्ता कोर्स रखा हमने। अभी भी जो जीएस प्लेनेट के अंदर जो कोर्स चल रहा है 699 रुपए कंप्लीट यही है, हम कोई फीस नहीं बढ़ाने वाले हैं अभी। हाँ बढ़ सकती है ज्योग्राफी, क्योंकि ज्योग्राफी की 499 रुपए मैंने कहा था कि ज्योग्राफी की फीस के अंदर ये कल तक रह सकती है, कल तक 499, कल नाइट तक 20 अप्रैल के रात के 12 बजे तक 499 रखूंगा। इसकी फीस इसलिए बढ़ा रहा हूं क्योंकि बेटा 65 चैप्टर हैं, इतनी जल्दी आसानी से नहीं होंगे, 2-2 टीचर लगाने पड़ेंगे, आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। बाकी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि आप लोग सपोर्ट करो और हम लोग एग्जाम को पोस्टपोन करवाएं। क्योंकि देखो एक वैसे तो इन्होंने क्या किया था कि अपने इंडिया के अंदर एक एग्जाम होता है जेई मेंस और प्री का, मैंने सारी चीज एनालिसिस कर रखी है कि एग्जाम किस तरीके से जेई प्री के बाद मेंस का एग्जाम भी 28-29 जून को है, ठीक है। लेकिन मेंस का एग्जाम से कोई लिंक नहीं है लैब असिस्टेंट का। जो बच्चा मेंस के लिए क्वालिफाई करके जा रहा है वो लैब असिस्टेंट की प्रिपरेशन नहीं करेगा भाई, ठीक है। तो वो लिंक अलग होगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि कैसे ना कैसे ये सरकार आपकी बात सुने, हमारी बात सुने और एग्जाम के लिए कम से कम आज से 6 महीने और मिले। अगर 6 महीने और मिल गए ना, ये मान के चलो मजा आ जाएगा, आपको अच्छे तरीके से तैयारी होगी। क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे जिनकी 11th-12th पढ़े हो कई दिन हो गए, लेकिन उन्होंने ज्योग्राफी का फॉर्म अप्लाई किया है। साइंस वालों को तो कोई रिश्ता नाता ही नहीं है बेचारे, बीएससी चल रही है इनकी, बीएससी चल रही है, बीएससी से रिलेटेड इनको क्या मतलब है भाई। एक राजस्थान जीके कम था क्या है? उसके अलावा इंडियन जीके दे दे फिर भी बच्चों अगर आपको, क्योंकि देखो जॉब बहुत अच्छी है, लेकिन इन्होंने जॉब अच्छी है इसका फायदा इन्होंने उठाया कि आरएस से भी ज्यादा सिलेबस दे दिया। इतना अगर बच्चा पढ़ लेता है ना राजस्थान जीके, इंडियन जीके, और इतनी साइंस उसकी स्ट्रांग होती है, बस उसके अंदर थोड़ा सा मैथ और रीजनिंग और आता है, तो वो आरएस प्री आराम से क्वालिफाई कर सकता है। यहां तो भाई बात बहुत हाई लेवल पे चली गई। हाँ एग्रीकल्चर वाले हो सारे बच्चे, हाँ कोई चेंजमेंट नहीं है। एग्रीकल्चर वालों को तो मैंने पहले कहा था तुम्हारा सिलेबस सेम ही रहने वाला है, यही साइंस पढ़नी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। एक चीज मैंने हर बार बोली कि सर आपने एक्स्ट्रा पढ़ाया ही नहीं, आपने स्टार्ट ही नहीं किया। मैंने हमेशा मेरी वीडियो में शुरू से लास्ट तक ये बोली है कि बेटा सिलेबस में आपका ये सिलेबस तो रहने वाला है 2019 वाला,
कुछ हमेशा एक्स्ट्रा ऐड होगा, और जो एक्स्ट्रा ऐड होगा वो पूरा पढ़ाया जाएगा। मेरा वादा है, लाइव क्लास रिकॉर्डेड रूप में आपको पूरा कंटेंट मिलेगा, दोनों तरीके से सबके नोट्स मिलेंगे, सारी चीज आप लोगों को मिलेगी। सर करेंगे करेंगे, खबर आ रही साइंस वाले को रनिंग भी कवर करनी है। हाँ भाई, आप फिजिकल भी क्लियर करवाएंगे आपसे। ठीक है ठीक है ठीक है। तो मैं अपनी बात को फिनिश करना चाहता हूं अभी, बस लास्ट में 2 शब्द दादी सर बोल के खत्म करेंगे, और एक अच्छी रणनीति के साथ मैं वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर आगे की क्या रणनीति रहेगी, पूरे सिलेबस कैसे करना है प्यारे बच्चे, और कैसे पढ़ना है, ज्योग्राफी को कैसे पढ़ना है, सारी चीज़ों को उसके ऊपर एक विस्तार, ऐसे गर्म ना होकर, ठीक है। क्योंकि मेरे को लगता नहीं कि ऐसे लाइव क्लास के अंदर आपके कमेंट्स देखने के बाद इनका विश्लेषण कर पाएंगे टॉपिक्स का, कि किस टॉपिक को कैसे पढ़ना है, ठीक है। ये विश्लेषण कर पाएंगे, क्योंकि नहीं हो पाएगा, दिमाग ही काम नहीं कर रहा है यार, ठीक है। फिजिकल और रनिंग भी कर दे है ना। इंटरव्यू भी कर दे है ना। अरे कुछ नहीं है, शेर हो तुम, ठीक है। और बोल दो शेर हैं तो दाड़ेंगे, शेर हैं तो दाड़ेंगे, सिलेबस इससे दुगना आ जाएगा तो भी पढ़ेंगे, जॉब लेंगे, ठीक है। अरे अकेले किसी एक के लिए थोड़ा ना हुआ है, सबके लिए हुआ है, ये सबके लिए हुआ है, सबके लिए हुआ है, किसी एक के लिए नहीं हुआ है, सबके लिए हुआ है, ठीक है। तो पढ़ना सबको है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बस एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दूं, और इसके ऊपर पूरी वीडियो बना रहे हैं सिलेबस के ऊपर चर्चा से, कि किस टॉपिक को, किस पॉइंट को अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो कहां से पढ़े, यहां से पढ़ना चाहते हो तो कैसे पढ़े, उसके ऊपर स्पेशल आराम से शांत माइंड से एक वीडियो रिकॉर्ड करके डालते हैं, आप लोग देख लेना उसे, ठीक है बच्चे। अरे बहुत टेंशन क्यों ले रहे हो, साथ खड़े हैं, ठीक है। आज से 1 हफ्ते पहले जब सिलेबस की वीडियो बनाई तो बहुत सारे ऐसे थे कि इनको तो बस खाली काम है बनाना, वे ऐसे ही बना देते हैं वीडियो सिलेबस के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर व्यू चाहिए उन्हें। और कहा था 7 दिन के अंदर सिलेबस आएगा, 7वें दिन सिलेबस आया, ठीक है। ऐसे ही नहीं मतलब खड़े होके बस यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं और काम चल रहा है, ऐसे नहीं बोलते, ठीक है। इंटरनल बातें होती हैं सारी। प्यारे बच्चे, एक बात लास्ट ध्यान से सुन लेना, उसके बाद आप इसके ऊपर आराम से दीपक सर चर्चा करेंगे, और अपने सिलेबस की वीडियो टॉपिक बना के टॉपिक वाइज एनालिसिस करके आपको अभी डाल देते हैं, कुछ समय बाद आप उस वीडियो को देख लेना, ठीक है। थोड़ा सा बता दें, क्योंकि पीछे नहीं हटेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, राणा की वंशज है हम, नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे, पढ़ेंगे, जो सिलेबस है पूरा पढ़ेंगे। लैब असिस्टेंट की अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे, ठीक है, एक तरफ आपका साइंस का है, ये भूगोल है, और ये होम साइंस है, तीसरा होम साइंस है। बच्चे इसका कोर्स जो अपना था 699 में, प्राइस बढ़ाते हुए दिखेंगे कई लोग, अपना 699 ही रहेगा, और जो एक्स्ट्रा सिलेबस ऐड हुआ है ना साइकोलॉजी का, ये सारी वो सारी चीजें इसमें डलवा देंगे, टेंशन ना लो, बचा हुआ सब कुछ इसी के अंदर आएगा। साइंस पूरी हो चुकी है, पढ़ लेना जाके, डबल स्पीड पे करके पढ़ो, डबल स्पीड पे करके जल्दी जल्दी, जिसने अभी भी तैयारी शुरू करनी है वो अभी से तैयारी, ये 699 ही रहेगा, नहीं बढ़ाएंगे, कोई नहीं, लूटने का कोई इरादा नहीं है किसी को भी। अब बात रही भूगोल और होम साइंस की, प्यारे बच्चे हमने कहा था कि जैसे ही सिलेबस आएगा इसकी क्लासेस शुरू कर देंगे बहुत अच्छे से। राजस्थान जी के हमने इसमें रिकॉर्डेड डाल दिया है इस वाले बैच का, लेकिन भूगोल का, होम साइंस का जैसे ही सिलेबस आएगा हम शुरू कर देंगे। और इसकी फीस हम क्योंकि हमने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना लंबा चौड़ा जो कुछ होगा, 499 रुपए रखी थी, लेकिन अब लगता नहीं है इतने में होगा। ये पूरा अगला 2-2.5 महीने पढ़ाना पड़ेगा भाई, ये कम से कम 2 महीने तो मिनिमम, ठीक है। तो ये 499 है खाली कल रात तक, और फिर इसकी फीस कर देंगे प्यारे बच्चे, क्योंकि ये पूरी तरीके से लाइव बैच हो गया एक तरीके से, इसकी फीस हो जाएगी फिर टोटल कितने, 999 का, ठीक है, परसों से, ठीक है। तो जिसको परचेज करना है कल से परचेज करो। हम टीचर अपनी रणनीति बनाते हैं, टॉपिक्स का सारा समराइज करते हैं, और क्लासेस का जो शेड्यूल है वो लगाते हैं। क्लासेस का शेड्यूल हम लगा रहे हैं,
सारी चीजें जितने दिन बचे हैं उस दिनों के अकॉर्डिंग हम अपना पूरा प्लान बनाते हैं। आप अपने डिसीजन लो और तैयारी को शुरू करो। ठीक है, परसों से इतना में हो जाएगा बैच, ये दोनों ये चलेंगे। खरीदो, परचेज करो और तैयारी को शुरू करो। ठीक है जी। हाँ, होम साइंस का इसी के अंदर है। कल तक खाली 499 है, उसके बाद कर देंगे 999 और ये होगा परसों से 999, क्योंकि बच्चे भूगोल का बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस दिया है, बहुत कुछ है। हालांकि साइंस के अंदर भी बहुत कुछ चेंजमेंट हुआ है। ठीक है, अभी हमने प्राइस चेंज नहीं किया है, 699 ही है। ठीक है, लेकिन हो सकता है इसका प्राइस भी चेंज हो, इसका प्राइस भी चेंज हो, क्योंकि साइकोलॉजी भी है इसमें, करंट अफेयर भी पढ़ानी है और भारत और विश्व का सामान्य ज्ञान वो क्या पढ़ाना है वो हमें भी नहीं पता, टॉपिक ही नहीं पता अभी टोटल, लेकिन फिर भी बहुत कुछ पढ़ाना है इस बैच के अंदर। अभी इसका चेंजमेंट नहीं कर रहे हैं, इस बैच को भी चेंज करेंगे। और प्यारे बच्चे, ये 1699 का है, ये बैच चेंज करके वापस अपना वो जो शुरुआत वाला प्राइस था ये 1499 का हो जाएगा। कल और परसों तक इस बैच को आप परचेज कर सकते हो और कल रात तक इस बैच को आप इन दोनों वाले बैच को 499 में परचेज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद बढ़ा के और परसों से कोई वीडियोज नहीं, क्योंकि अब पूरा ध्यान रहेगा सिलेबस के ऊपर, सिलेबस पढ़ाने के ऊपर। ठीक है, कितने घंटे पर डे की क्लास होगी वो सारी चीज आपको फिक्स शेड्यूल करके अब दे दी जाएगी। कोई भी डाउट रहे आप इस नंबर पर कांटेक्ट करो, इसके ऊपर व्हाट्सएप मैसेज डालो अगर कॉल नहीं उठ पा रही है तो, या इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करो, कॉल करो। ठीक है जी, कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है लग जाओ। डाउनलोड द जीएस प्लैनेट ऐप, जीएस प्लैनेट ऐप। डाउट्स होंगे, डाउट है नहीं, पूरा सिलेबस पीडीएफ हमने डाल दी है और उसके एनालिसिस पूरा एक एक टॉपिक के ऊपर अलग से वीडियो बना रहे हैं, उसको देख लेना। ठीक है प्यारे बच्चे, पेपर तो 2 ही हैं सर। फिजिक्स में अनुनाद और डॉपलर इफेक्ट भी ऐड कर दिया है, ये आपके अब बताते हैं पूरा। अभी सिलेबस के ऊपर बनाएंगे वीडियो, ये मत सोचना कि ये सिलेबस के ऊपर वीडियो थी। सिलेबस के ऊपर एक एक क्या एक्स्ट्रा चीज ऐड हुई है और क्या घटा है, ये सारी चीजें उसके ऊपर हम बनाएंगे वीडियो। साइंस में जो आपने पढ़ा है पिछले 2-3 महीने में, तो कौन कौन से टॉपिक और एक्स्ट्रा पढ़ने हैं उसके ऊपर पूरा अच्छे से बनाएंगे चर्चा में करके। ठीक है जी। हेलो स्टूडेंट, देखिए मैं काफ़ी देर से आप लोगों के कमेंट्स रीड कर रहा हूँ, तो एक बात सुनिएगा भाई। देखो, जो होना था वो हो गया है ना, जो होना था हो गया, और इसके बाद में जो भी करना होगा, एग्जाम डेट आगे बढ़वाने वाली बात या फिर कुछ और चेंजमेंट या कुछ और करने वाली बात होगी, वो जीएस प्लेनेट की टीम आपके साथ पहले भी खड़ी थी, जीएस प्लेनेट की टीम आज भी आपके साथ खड़ी हुई है। आपको डिमोटिवेट नहीं होना बेटाओ। आप लोग नवंबर से जो है तैयारी कर रहे हो, नवंबर से तैयारी कर रहे हो, तो हमने 4-5 महीने दिए, आपने भी दिए, हमने भी दिए, उस चीज को अब छोड़ना नहीं है। कोई भी बच्चा डिमोटिवेट नहीं होगा बेटा। मैं हमेशा आपसे जब भी खड़ा होता हूं एक बात कहता हूं, रे अरे जल्दी से, बहुत डिमोटिवेशन वाली बात हो गई तुम्हारी बच्चों की जो आ रही थी निकल निकल के। बेटा ध्यान रखना, ना संघर्ष ना तकलीफ, अरे ना संघर्ष ना तकलीफ, खाक मजा है जीने में, और बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। बेटा इस सिलेबस ने तुम्हारे अंदर आग जगाई है, इसको पॉजिटिव वे में लेना है, इसको पॉजिटिव वे में लेना है। देखिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो है ना आपके साथ, ध्यान से सुन लेना, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आपके साथ जो है वो ये है कि साइंस का सिलेबस आपका पूरा हो चुका, साइंस का सिलेबस आपका पूरा हो चुका, बहुत अच्छे लेवल पे हो चुका, बहुत डीटीएस हो गई, बहुत क्वेश्चंस हो गए, सारी थ्योरी कंसेप्ट सब कुछ हो गया। अब आपके पास बचा है केवल जीके वाला पोर्शन। बेटा साइंस वाले पे थोड़ा कम ध्यान रख लेंगे क्योंकि उसमें कोई चेंजमेंट नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो उसमें कोई चेंजमेंट नहीं है, छोटा मोटा चेंजमेंट है तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, वैसे कुछ भी नहीं है। और 10 के 10 चैप्टर पूरे पढ़ाए गए हैं, फिजिक्स में हो चाहे केमिस्ट्री में हो चाहे बायो में। तो साइंस वाला पोर्शन तो आपका खत्म हो गया बेटा, साइंस वाला पोर्शन तो आपका खत्म हो चुका है। अब आपको फोकस करना है आपके जीके वाले पोर्शन पर। देखो जहां तक कोशिश रहेगी जीएस प्लेनेट के द्वारा इस चीज को जो है आगे बढ़ाया जाएगा कि भाई आप या तो ये जीके वाला सिलेबस कम करो या डेट को पोस्टपोन करो, कुछ भी होगा वो किया जाएगा, वो काम आप लोगों का नहीं है। आप लोगों को तो बस जब हो तब आपको सपोर्ट करना है, ठीक है जी, वो काम आपका नहीं है, आपका काम है पढ़ने का, आपका काम है क्या, पढ़ने का। और आपके साथ प्लस पॉइंट है कि आप साइंस को बहुत अच्छे लेवल पे कवर कर चुके हो, ठीक है जी, बहुत अच्छे लेवल पर आप कवर कर चुके हो, इसलिए टेंशन लेनी ही नहीं है जी।
अरे टेंशन नहीं लेनी, खड़े हैं ना आपके साथ, जब नवंबर से खड़े हैं तो आगे भी खड़े रहेंगे। क्यों छोड़ देंगे बीच में तैयारी, क्यों और कुछ कर देंगे? हाँ, जब 6 महीने या 4 महीने हमने मेहनत की है, आपने की, हमने की, सब लोगों ने मेहनत की है, तो फिर हम क्यों छोड़ेंगे इस चीज को? हम नहीं छोड़ने वाले हैं, हम और पढ़ेंगे, हम और पढ़ेंगे। हाँ जी, जब आरएस बनने के लिए कह दिया साइंस वाले बच्चों को, तो हम आरएस बन के ही रहेंगे भाई, है ना, डरना नहीं है। मैंने देखा काफी बच्चों के डिमोटिवेशन वाले कमेंट आ रहे हैं, आपको डरना नहीं है, आपके साथ प्लस पॉइंट, आपका साइंस कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, आपका साइंस कंप्लीट हो चुका है। तो आपको अब जीके पे फोकस करना है, और जीएस प्लेनेट की टीम भी आपके जीके पोर्शन के लिए और ज्यादा मेहनत करेगी। सारे धुरंधर ही धुरंधर जो है टीचर है, क्रांतिकारी लोग हैं। जब आपको पता है कि टीचर 12-12 घंटे, पहले एक हिस्ट्री साइंस में हुई थी 12 घंटे की, अब एक हिस्ट्री आपकी जीके में भी हुई है 12 घंटे की, ठीक है जी। तो जब ऐसे ऐसे टीचर है जो 12 घंटे खड़े होकर के आपको पढ़ा सकते हैं, तो ये सिलेबस क्या चीज है, ठीक है जी। तो डीमोटिवेट नहीं होना है, और बाकी की चर्चा अपन करेंगे। रही बात फिजिक्स की, कोई चेंजमेंट नहीं है। एक बच्चा भी कमेंट डाल रहा है कि डॉपलर इफेक्ट और रेजोनेंस जो ऐड किया, बेटा वो पहले भी था, डॉपलर इफेक्ट और रेजोनेंस अब भी वही है, कोई चेंजमेंट नहीं है, और आपको डरने की जरूरत नहीं है। 10 के 10 चैप्टर जो फिजिक्स के हैं वो एज इट इज है, और आपको तो पूरा जो है नीट लेवल तक का हर चैप्टर का ज्ञान दिया गया है। तो साइंस वाला पोर्शन कंप्लीट है, जीके वाले पे एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे, डरेंगे नहीं, ठीक है। हम किस्मत के भरोसे नहीं चलते, अरे मंजिल को उठा करके लेके आएंगे बेटा हो, ठीक है। तो डिमोटिवेट नहीं होना है, ये पक्की बात ध्यान रखना। जीएस प्लेनेट पहले भी आपके साथ था, आज भी साथ है, कोई भी चेंजमेंट करवाना होगा करवाया जाएगा, डरना नहीं है बेटा, ठीक है जी। चलिए, आपके लाडले सर भी आप बगल में आ गए, बहुत हो गई ये डिमोटिवेशन वाली बातें, आपके कमेंट आ रहे, डिमोटिवेट मत हो बेटा। 6 महीने 4 महीने आपने दिए हैं, आगे भी हम 2 महीने और मेहनत करेंगे। आपको पढ़ाई पे फोकस करना है, जीके वाले पोर्शन पे अपन और मेहनत करेंगे। साइंस वाला पोर्शन आपका लगभग खत्म है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है जी। अरे सिलेबस क्या बढ़ा दे दिया बेटा, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड। बेटा एक बात ध्यान से सुन लेना, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड बिकॉज इम्पॉसिबल वर्ड सेज दैट आई एम पॉसिबल। अरे देखो बेटा, इम्पॉसिबल ही तो कह रहा है यहां पर, देखो आई एम पॉसिबल, असंभव कुछ नहीं है, हम करके दिखाएंगे, हम करके दिखाएंगे, डरना नहीं है, ठीक है। बाकी की आप बातें जो है दिनेश सर करना चाहेंगे आपसे, ठीक है। मंजिल को डोली में लेकर आएंगे, बिल्कुल भाई, मंजिल को डोली में लेके आएंगे। देखो, मैं चला गया था, फिर मैं वापस आया कि मुझे लगता है कि बच्चों को मेरी ज़रूरत है इस वक्त, और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मैं बिल्कुल आप लोगों को निराश नहीं करना चाहता। हम एक बार सिलेबस को दोबारा से कंप्लीट रणनीति करते हैं, अच्छे से कंप्लीट रणनीति करनी है, डिस्कस करनी है। जुड़े रहो सर। बायो में तो कोई डर नहीं है, अरे किसी में कोई डर नहीं है, अब तुम लोग टेंशन फ्री रहो। देखो, जो सिलेबस आपका अभी, देखो मैं सारे बच्चों से मैं एक बार फिर बता रहा हूं कि जैसे ये आपके चैप्टर दे रखे हैं, ये सर ने राजस्थान के इतिहास, वंश, मुगल, राजपूत, ये लगभग कंप्लीट करवा दी। कोई मेले, त्योहार, आर्ट, कल्चर, जो आपके मतलब अभी जो बच्चे, देखो अपने पास 2 तरह के स्टूडेंट है बच्चा। एक तो वो स्टूडेंट है जो अपने पास नवंबर से जुड़ के तैयारी कर रहे हैं, और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो आज से ही जुड़ेंगे। सर वो हम किस तरीके से मेहनत करेंगे, वो सारी चीजें, क्योंकि देखो मैंने जो एक चीज शुरू करी थी, जनरल साइंस का नाम है, जो आपकी साइंस की डीटीएस, वो साइंस की डीटीएस आपकी कंटिन्यू रहेगी, कोई चेंजमेंट नहीं आएगा, क्योंकि उस डीटीएस में से कोई भी ऐसा चैप्टर ना तो हटा है ना कुछ ऐड हुआ है। तो डीटीएस का शेड्यूल बिल्कुल वो ही रहेगा। आज क्या वार है, जैसे आज आपको हो गया मंगलवार, कल बुधवार, बृहस्पतिवार, तो आपकी मतलब परसों डीटीएस है, तो परसों डीटीएस होगी 21 अप्रैल को। जो चैप्टर जैसे बायोलॉजी में जेनेटिक्स दे रखा है, तो मैं कल जेनेटिक्स पढ़ा दूंगा, आज पढ़ा दूंगा आपको इलेक्ट्रिसिटी दे रखी है, और केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दे रखी है। डीटीएस जो सबसे पहले बच्चों को शुरुआत से, मैंने राजस्थान जीके की डीटीएस इसलिए नहीं लेके आया था कि आप लोगों को थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाता, सिलेबस में चेंज होता है ऐसा वैसा, इसलिए आपकी राजस्थान जीके की डीटीएस नहीं शुरू की थी। लेकिन अब आपकी एक डीटीएस नंबर 2 और आएगी, डीटीएस सीरीज और आएगी, सेकंड नंबर की, जो माइनर टेस्ट सीरीज है, डायमंड टेस्ट सीरीज, जिसका अपना नाम था, डायमंड टेस्ट सीरीज चल रही है। इससे डायमंड टेस्ट सीरीज के अंदर डीटीएस 2 जो होगी, अभी मैं इसका अनाउंसमेंट 1 या 2 दिन के अंदर कर दूंगा। इसमें इंडियन जीके के क्वेश्चन होंगे, प्लस आपके मतलब पूरा इस तरीके का पैटर्न के ऊपर ये टेस्ट सीरीज होगी, क्योंकि आपके पेपर 2 है ना बेटा, एक पेपर फर्स्ट है, एक पेपर सेकंड है। फर्स्ट पेपर का जो डीटीएस रहेगी उसी के अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। इस तरीके से ये डीटीएस 2 जो चलेगी,
ये चलेगी स्पेशल इन सब्जेक्ट के लिए, राजस्थान जीके, इंडियन जीके प्लस एजुकेशन साइकोलॉजी। और इस वाली तो आपकी कंटिन्यू है, जिसमें हमने सक्सेसफुली 6 डीटीएस कंप्लीट करवा दी है और आपकी 15 जो डीटीएस है वो होने वाली है और वो फ्री चल रही है सबके लिए। सबसे 15 डीटीएस थी, उसमें से अब आपकी 8 के लगभग डीटीएस आपकी बची है और ये सारी डीटीएस फ्री चलेगी यूट्यूब पर। सबसे बड़ा अनाउंसमेंट है ये। और इस डीटीएस को जो बच्चा देखेगा उसको सिलेक्शन लेने की उम्मीद 4 गुना ज्यादा हो जाएगी भाई, समझना। गड़बड़ कुछ नहीं हुआ बेटा, घबराना कुछ भी नहीं है, हमें अपनी तैयारी करनी है। जिस दिन मैं आपको कुछ बोलूं करने के लिए, उससे पहले कुछ नहीं करने को तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा भाई आपको। हम बस अपनी एक मांग रख सकते हैं सरकार के सामने कि सर जो 28 से 29 जून की जो डेट दी है इसको पोस्टपोन करो, क्योंकि साइंस वालों के लिए भी इंडियन जीके कंप्लीट आप लोगों ने दे दिया और राजस्थान जीके तो चलो हमने कवर कर लिया, पहले साइंस कवर कर ली, अब ये एक और नई महाभारत आ गई, क्योंकि इसमें आपकी सारी चीजें आगे, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कहीं एक चैप्टर का नाम भी आप सिलेबस दो ही मुद्दे हमारे होने चाहिए जिसके अंदर कि इनका भी, इनके चैप्टर भी निर्धारित करो। शैक्षणिक मनोविज्ञान, एजुकेशन साइकोलॉजी में बहुत से चैप्टर हैं और आपके जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया इसमें भी काफी चैप्टर है, तो इन चैप्टर का निर्धारण करो, क्योंकि इसमें कंप्लीट ज्योग्राफी आपने दीदी कंप्लीट, क्योंकि इन्होंने कोई पाप थोड़ी किया साइंस वालों ने। और ज्योग्राफी वालों का भी एक अलग ही सिस्टम दे दिया कि उनके अंदर कंप्लीट 11-12 की ज्योग्राफी दे दी, उसके अलावा उनके अंदर राजस्थान जीके दिया, तो उनका इतना कुछ ज्यादा चेंज नहीं किया, बस ये दिया है कि 65 चैप्टर दे दिए, 65 चैप्टर, वो इतनी जल्दी कंप्लीट नहीं हो सकते। स्टूडेंट्स को कम से कम मिनिमम 6 मंथ तो चाहिए। अब अप्रैल आपका एग्जाम, आपका दिसंबर के अराउंड हो तब जाके तो बच्चा अच्छे से तैयारी करके पेपर दे के आएगा। कोई ये ऐसे आसान खेल समझ लिया कि साइंस वालों को तो वैसे ही कुछ नहीं आता है, इस जीके के नाम पे 0 होते हैं बेटा, ठीक है। ये पढ़ के ये नीट में भी इतना लेवल नहीं आता है, नीट वाला तो है ही। अब सोचो जब सिलेबस इतना बढ़ा दिया तो पेपर का लेवल कैसा होगा दोस्तों। हाँ, और देखो इंडियन के साथ साथ यहाँ एक लाइन तो इन्होंने बहुत आसानी से लिख दी, इंडिया एंड वर्ल्ड जीके। वर्ल्ड जीके बहुत बड़ा होता है बेटा, राजस्थान के आरएस के एग्जाम में भी इतना नहीं आता जितना आपके में दे दे इन्होंने। सर एग्जाम पोस्टपोन करवाने में क्या फायदा होगा? भाई बिल्कुल फायदा होगा, हर उन बच्चों के लिए फायदा होगा जो बच्चे डिमोटिवेट हो रखे हैं कि यार हम किस तरीके से तैयारी करें, किस तरीके से आगे बढ़े। अरे भाई बच्चे वेट कर रहे थे। एक तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती क्या थी? 3 गलतियां अधीनस्थ बोर्ड की। सबसे बड़ी गलती कि पहले आपने सिलेबस जारी नहीं किया, दूसरा आपने फॉर्म स्टार्ट कर दिया 25 मार्च से, आपने 25 मार्च से फॉर्म स्टार्ट कर दिया, तो उसका मतलब क्या निकला? जब सिलेबस, अगर आपको इतना बड़ा सिलेबस डालना था तो आज से 4 से, इस बच्चे को ब्लॉक करो, कितने कमेंट कर दिया सर उधर से, ठीक है। मैंने कहा आज से 4 से 5 महीने, आपको महीने पहले जब आपने फर्स्ट नोटिफिकेशन जारी किया था कि 4 जून को हम एग्जाम करवाएंगे जनवरी के अंदर, उस समय ही आपको कम से कम एक इतना तो हिंट देना चाहिए था सिलेबस डाल के, क्या आप एग्जाम कंडक्ट करवाने जा रहे हो, आपको इतना आइडिया नहीं कि हमें पेपर किस चीज का लेना है? हद होगी किसी चीज की कि आपको इतना भी आइडिया नहीं है। इतना बड़ा बोर्ड है कि आपको ये नहीं पता कि हमें पेपर किस चीज का लेना है। आपने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, स्टार्ट कर दिया, आपने नई वैकेंसी और ऐड कर दी, चलो अच्छी बात है, ज्योग्राफी वालों को मौका और दिया, होम साइंस वालों को अच्छा मौका दिया, लेकिन एक आइडिया तो देना था। अब अगर आपने सिलेबस ऐड किया है तो मेरी बात अगर कहीं तक भी पूछ रही है, इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी आप 28-29 जून को एग्जाम को पोस्टपोन करने की पूरी कोशिश करें। बाकी बच्चे हम अभी अकॉर्डिंग, जब तक एग्जाम के पोस्टपोन की कोई भी सूचना हमारे तक नहीं आएगी, हम तब तक अकॉर्डिंग टू 28 एंड 29 जून हम प्रिपरेशन करेंगे। 31 मई को साइंस की डीटीएस कंप्लीट होगी तो वो कंप्लीट होगी, और किस तरीके से जीके की डेट आपकी कंप्लीट होगी वो सब कुछ लेके आऊंगा। इसको ब्लॉक करो, मैं जानता हूं इसको अच्छे से, ये स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो एक चीज मैं फिर दोबारा कह रहा हूं कि ना तो अभी हम कोर्स महंगा कर रहे हैं 2 दिन तक, उन गरीब बच्चों के लिए हमने पूरा सोच रखा था जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर थी, हम पढ़ा रहे थे, आगे पढ़ाते रहेंगे भाई। हम कोई भी कॉस्टली कोर्स नहीं कर रहे हैं, वही जो आपका कोर्स यहाँ पर लिख रखा है लैब असिस्टेंट साइंस का, आपका 699 में रहने वाला है आज और कल तक, मतलब 21 तारीख, मतलब 20-21 तक, ठीक है, बता देंगे वो ऐप में अपडेट। बाद में 1499 जो हमारी पहली फीस थी वही फर्स्ट फीस वापस इसलिए कर रहे हैं बेटा
क्योंकि हमें और टीचर भी कंप्लीट करवाने पड़ेंगे, जिनसे साइकोलॉजी भी, इंडियन जीके भी। और ये 499 मैंने पहले बोला था बेटा, जब तक सिलेबस नहीं आ जाता जब तक आपके लिए 499 फीस है, ये 999 हो जाएगी। होम साइंस और ज्योग्राफी जिनका दोनों का कॉमन एक ही प्लेलिस्ट के अंदर क्लास चलेंगी। बाकी आप ये जैसे मेरे नंबर है 99-786-377, इन पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके देखो, मेरे पास हजारों बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, हजारों बच्चों के कॉल आ रहे हैं, तो प्लीज आप 24 घंटे तक का वेट कर लेना अगर किसी को मेरे से बात करनी है। और ये आदि सर के नंबर है। ये कोर्स आपका कोई ही सबसे सस्ता इसलिए क्योंकि इसके अंदर क्वालिटी कंटेंट आप देखना, टीचर्स के डेमो यूट्यूब के ऊपर पड़े हुए हैं। और आपके सिलेबस का मैं एक बार थोड़ा सा कि बायोलॉजी के अंदर कुछ नया ऐड हुआ है या नहीं हुआ, जैसे हमने ये पढ़ ली एल्गी वाला फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ लिया, ये हमारा बोटनी का चैप्टर सेकंड अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं 1-2 दिन के अंदर। ये बोटनी के ये चैप्टर बच रहे हैं अपने, उसके अलावा इसमें कोई चेंजमेंट नहीं आया। और सेल आपका बहुत अच्छे से हो गया। जेनेटिक्स में आज या कल के अंदर जेनेटिक्स की क्लास स्टार्ट करूंगा आप लोगों की। एनिमल किंगडम आपका करवा रखा है, डाइजेशन वगैरह सब चीज करवा रखी है, सर्कुलेटरी, नर्वस सिस्टम, मस्कुलर, रिप्रोडक्टिव, ये सब हो गए आपके, ठीक है। 6, 4, 5, 7 इनका आप अच्छे से रिवीजन करो। और इसमें कुछ नया चेंजमेंट आपका नहीं आया बायोलॉजी में। बच्चे बता रहे थे फिजिक्स में कोई एक चैप्टर ऐड हुआ है सर, डॉपलर इफेक्ट नहीं हुआ ना, नहीं आया बेटा कुछ भी। सर ने 10 के 10 चैप्टर कंप्लीट करवा दिए, केमिस्ट्री के कंप्लीट करवा दिए, बस इनका रिवीजन करो। और अभी थोड़ा सा इंडियन जीके और वर्ल्ड जीके के ऊपर और आपके इस चीज पे एजुकेशन साइकोलॉजी पे ध्यान दो, हम अच्छे तरीके से कवर करवाएंगे, बिल्कुल बाईलैंग्वेज ही करेंगे। सर मैं बिल्कुल एक्साइटेड हूं साइकोलॉजी के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। सिलेबस इन्होंने अपने अकॉर्डिंग दिया है, बस इनको एक ही चीज और नहीं करवानी है कि इनको क्या एग्जाम डेट पोस्टपोन होनी चाहिए। मैं बस एक ही चीज कहता हूं कि एग्जाम डेट पोस्टपोन हो जाएगी तो और बच्चे सिलेक्ट होंगे। टॉप बहुत कम जाएगी बेटा, कट ऑफ बहुत कम जाएगी। बाकी आप जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन दबा के इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दें आप लोग, मैं आपको सारी डिटेल्स और बताऊंगा। कनेक्टेड रहना सारे बच्चे, आगे की सारी रणनीति हमारे साथ जुड़े रहना। हम फ्री भी बहुत कुछ दे रहे हैं कोर्स के अंदर, कंटेंट की चीजों का पैसा लेना, बाकी हम कोई पैसा आज तक स्टूडेंट से नहीं लिए। सबसे ज्यादा अगर मेहनत की है तो आप चैनल के अंदर पीछे की वीडियो उठा के देखना, चैनल पर कितनी मेहनत की गई। और आगे अब आप सोचो कि हमारे पास बेस्ट फैकल्टी है साइंस की, बेस्ट फैकल्टी है जीके की, और साइकोलॉजी के टीचर भी आपको बेस्ट ही मिलेंगे, ठीक है। और इंडियन जीके के टीचर आदि सर हैं आपके, इंडियन जीके बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, तो उसमें तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। होम साइंस के कुछ चैप्टर मैं कवर करवाऊंगा, बाकी एक और टीचर आपको आके पढ़ाएंगे अच्छे तरीके से, तो वो 1-2 दिन के अंदर मैं पूरी डिटेल डाल दूंगा, क्योंकि हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है, हमें अच्छे तरीके से काम करना है। सर होम साइंस का सिलेबस बेटा देखो, होम साइंस का सिलेबस हम बता दें मेरे प्यारे बच्चों आपको कि ये आपके बायोलॉजी का हो गया, ये फिजिक्स का हो गया, फिजिक्स के बाद आती है अपनी बात किसकी, केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में वो सेम चैप्टर है। अब बात किसकी करनी है हमें, होम साइंस वालों की। तो चलो भाई, ज्योग्राफी का तो सबसे बड़ा है, होम साइंस वालों के लिए कुछ ज्यादा चेंजमेंट नहीं किए गए। राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति 100 नंबर, 200 नंबर का आपका कौन सा होगा, होम साइंस का। और ये आपके चैप्टर हैं होम साइंस के। ये बाकी देखो, मैंने एक चीज कही थी आज से 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, जितनी वीडियो बनाई हर वीडियो मैंने एक ही चीज आप लोगों को बोली थी कि बेटा राजस्थान जीके तो आप पढ़ते रहो, होम साइंस और ज्योग्राफी वाले राजस्थान जीके तो आपका आएगा, लेकिन उसके अलावा आपके अकॉर्डिंग जो सिलेबस आएगा वो चीज हम लोगों ने आपके सामने डिस्कस कर दी कि ये नया सिलेबस जो इन्होंने दिया है जिसमें सारी चीजें सेम है, बस आपका सब्जेक्ट का पेपर और दे दिया। होम साइंस वालों में ये दे दी जैसे फूड, न्यूट्रिशन, हेल्थ, हाइजीन, बैलेंस डाइट, आरडीए, बेसिक फूड ग्रुप्स, न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो, माइक्रो, फूड पिरामिड, मैल न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन, इन्वायरमेंट, हाइजीन। बहुत आसान चीज है, बहुत अच्छे तरीके से इसकी क्लास आपको देखने को मिलेगी। वेट मेजरमेंट, कंजर्वेशन, ये भी आपको अच्छे से करवा देंगे। और उसके अलावा फूड, अडल्टेशन, ह्यूमन डेवलपमेंट, जिसके अंदर आपके ओरिजिन, लाइफ वगैरह, ये होम साइंस से रिलेटेड सारे चैप्टर हैं। और ज्यादा चैप्टर नहीं दिए प्यारे बच्चों आपके इसके अंदर, टोटल 19 चैप्टर दिए हैं। 19 चैप्टर में भी बहुत कुछ है, तो इसका भी हम बहुत बेहतरीन फैकल्टी उतारेंगे। हाँ, तो फिजिक्स का तो हो गया, कोई बड़ा नहीं है इसके अंदर, वही सिलेबस है। तो हम इस वीडियो को कंप्लीट करने वाले हैं। जिस बच्चे का फिर भी कोई क्वेरी रह जाए तो जीएस प्लेनेट के नंबर हैं ये आपके, इस पे आप लोग कॉल कर लेना, और फिर इसके बाद हम अच्छे तरीके से लाइव आने वाले हैं। ये नंबर है 9929786377, और दूसरे नंबर है 9817
19,664। देखो बच्चों, बहुत बच्चों के कॉल आ रहे हैं, फोन मेरे पास में देख लग रहे हैं, टेक्निकल बंदा लग रहा है, लोकेश जी लग रहे हैं, ये लग रहे हैं बहुत आपको कॉल करने को। हर चीज का जवाब मिलेगा शांतिपूर्ण। जिस बच्चे को इतनी जल्दबाजी, कोर्स भी आपको मिल जाएगा। किसी बच्चे का कोर्स एक्टिवेट नहीं हो पा रहा है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इन दोनों नंबरों के ऊपर अगर आपने पेमेंट कर दिया तो पेमेंट का स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर देना, जिससे आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप में और ऐड कर देंगे, जिसके अंदर आपको पूरी जानकारी पहले ही आती है सबसे पहले। तो जिस बच्चे ने कोर्स ले लिया है तो आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर देना हमारे इस नंबर पे, मेरे पे कर देना। मेरे पे रिप्लाई नहीं मिल पा रहा है तो इस पे कर लेना, दोनों नंबरों पे कर देना, कोई इश्यू नहीं है। अपना नाम वगैरह सारी डिटेल्स। और आज के लिए बस मैं इतना ही, मैं विदा लेना चाहता हूं। जीएस प्लेनर टीम आपसे जल्द ही रूबरू होगी सारी नई रणनीति के साथ, क्योंकि हमें भी डिस्कस करना है कि किस तरीके से कम समय के अंदर बच्चों को ज्यादा से ज्यादा चीजें पहुंचाई जाए।